तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी को। सो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को समझने के लिए आपको थोड़ा न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो समझना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि अगर एक मैं न्यूक्लियस कंसीडर करूँ, ये हमारा एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर जानते हो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियस है, और ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो आखिर में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों बंधे हैं, क्यों दूर दूर नहीं जाते? तो मतलब इसका एक रीज़न है कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा और बहुत पावरफुल फोर्स काम करता है, जिसको आप स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हो या फिर उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलो, दोनों बात एक ही है, ठीक। तभी ये क्या चाहिए, हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल रहता है, कभी टूटने की कोशिश नहीं करता। तो ये सोचा गया कि अगर ये इतना ज़्यादा फोर्स काम कर रहा है तो क्या कभी न्यूक्लियस टूट नहीं सकता, हम उसे तोड़ नहीं सकते? तो बात कुछ हुआ कि हाँ, क्यों नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं, ठीक। तो इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो एनर्जी की हमें आवश्यकता पड़ती है, वही हमारा बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो भी ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, इसको हटाने के लिए और हमारे जो न्यूक्लियस है उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वही हमारी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। आई होप आपने समझ लिया होगा। अभी हम इसके डेफिनेशन को भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या होता क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी कहते किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। अब हम डिस्कस करते हैं मास डिफेक्ट कि मास डिफेक्ट क्या होता है। अब देखो, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा गया, कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है इज लेस देन होता है, क्या होता है, लेस देन होता है द सम ऑफ masses of न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। किससे लेस देन होता है? तो मास ऑफ जो न्यूक्लियस होता है लेस देन होता है द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से, ठीक। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया। अब जैसे कि अगर ये होता है, ठीक ना, तो जो डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में, डिफरेंस तो किसके किसके बीच में, तो मास ऑफ न्यूक्लियस, जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, मास ऑफ जो न्यूक्लियस और सम ऑफ मासेस ऑफ क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? यही हमारा मास डिफेक्ट कहलाता है। हमने क्या बोला कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेसर देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बट mass of the nucleus, the difference between the mass of the nucleus and the sum of the proton and neutron is called mass defect। तो ये हमारी ये कहलाएगा कि जो मास ऑफ द न्यूक्लियस होगा, जो डिफरेंस होगा किसके किसके बीच में, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस के और क्या चाहिए, और सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक ना। यहाँ पे सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप बोल सकते हो, ठीक। तो उसी को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट, ठीक ना, यही हमारा मास डिफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे अब थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा है कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो इट इज़ डिफाइंड, ये बाइंडिंग एनर्जी के लिए है। इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये मतलब कि एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम डिकम्पोज कर सकते हैं न्यूक्लियस को, ठीक ना, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक। अब एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट द मास ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियस फॉल्स शॉर्ट, जो मास होता है स्टेबल न्यूक्लियर का फॉल्स शॉर्ट, कम होता है इन कंपेरिजन टू सम ऑफ द मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के तुलना में क्या होता है, मास ऑफ द न्यूक्लियस कम होता है, ठीक। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसा कि मैंने यहाँ भी क्या चीज़ हमने डिस्कस किया, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज टर्म्ड एज अ मास डिफेक्ट एज डिनोटेड एज
हम डिनोट करेंगे उसे किसे, डेल्टा एम से डिनोट करेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से पूरी की पूरी ये थ्योरी पार्ट थी, हम इसके डेरिवेशन पार्ट को भी अच्छे तरीके से करेंगे। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का आपका जो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी तो आपको पसंद आया होगा। इसके फिर अगले वाले लेक्चर में, इसके पार्ट 2 में हम बाइंडिंग एनर्जी के फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे पूरे के पूरे उसके डेरिवेशन के साथ, और देखेंगे भी कि अलग अलग अगर एटम है तो उसको, अब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके लायक आप बहुत सारे वीडियो होते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को जो चेक करें और उसमें जो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल वीडियो हो उसे देखें, ताकि आपका नॉलेज और भी बूस्टअप हो सके। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आप अगले पार्ट को मिस कर दोगे। सो आज के लिए बस इतना ही।